नमस्कार। खुशखबरी 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 मेरी प्यारी बहनों, आज राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बड़ा खुशखबरी आज माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा अभी दे दिया गया, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। साथियों, आज बात किया जा रहा है कि राजस्थान में 36 विभाग को परमानेंट करके आज उनकी नियमितीकरण लिस्ट जारी कर दिया गया, जैसे कि तस्वीरों में आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो साथियों मेरी प्यारी बहनों, अब देखा जाए तो झारखंड की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की बात किया, मध्य प्रदेश की बात किया, छत्तीसगढ़ की बात किया, बिहार की बात किया, राजस्थान की बात किया जाए तो हमारे राजस्थान में स्पेशल संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो गया है। और अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण को कराने को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत ही बड़ा रुख ले लिए और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बहुत बड़ा फैसला आज मिल चुका है। तो संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों को अब घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप के नियमितीकरण पे मोहर लग चुका है। अब आखिरकार कौन कौन विभाग परमानेंट हुए, किस आधार पे हुए, मैं ले चलता हूं, लिखित प्रमाण दिखाना चाहता हूं, तब आप लोग मेरी बातों पे यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल सही बताया। साथियों बधाई हो आप सभी को अपार बधाइयां हो, क्योंकि पुरानी मांगे आज पूरी हो गई है। क्योंकि आज 21 फरवरी है और करीबन 10:30 बजे बहुत बड़ी खबर निकल के आई। राजस्थान संविदा कर्मचारी अभी 36 विभाग हुए परमानेंट। जी हाँ पातियों, आज वास्तव में राजस्थान में 36 विभाग परमानेंट होकर एक सरकारी कर्मचारी के दर्जा पा गए हैं। परमानेंट लिस्ट और सूची भी आप सभी संविदा कर्मचारियों की जारी कर दिया गया। आप लोग लिस्ट तुरंत चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में आप सभी का नाम है या नहीं है। साथ ही साथ जो 13 लाख कर्मचारियों का लिस्ट में नाम आया है, वो लिस्ट में उपस्थित है कि कौन कौन कर्मचारियों का परमानेंट किया गया है, किस आधार पर किया गया। जैसे मैंने लिस्ट आप सभी को वीडियो के शुरुआती में दिखाया, वही लिस्ट है। ये लिस्ट मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो। और मांग पूरी और सपना साकार, यानी आप सभी संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी काफी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, तो आज कहीं ना कहीं मांगे पूरी कर दिया गया, सपना भी स्वीकार यानी स्वीकार किया गया है। अब मैं ले चलता हूँ, लिखित प्रमाण दिखाना चाहता हूँ, तब आप लोग यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल सही बताया। जैसे प्यारे फतेह यहाँ पे देख सकते हैं कि आज 21 फरवरी है और सुबह 9:30 बजे बहुत बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आ गई है। राजस्थान संविदा कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल क्यों है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 36 विभागों की परमानेंट सूची आज जारी कर दिया, यानी राजस्थान में 36 विभागों की जो परमानेंट सूची है उसको जारी कर दिया गया। और राजस्थान में करीबन 13 लाख कर्मचारियों के नाम सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदेश भर में इस खबर से जबरदस्त हलचल मच चुकी है, यानी पूरे प्रदेश भर में इस खबर से हलचल मच चुकी है। मांग पूरी हो चुकी है, सपना साकार हो गया। वर्षों से चली आ रही नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव था। अब सूत्रों के अनुसार संविदा कर्मचारियों की अस्थायीकरण प्रक्रिया विभागवार सूची तैयार होगी। पत्र कर्मचारियों के नाम ऑनलाइन और अपलोड की तैयारी है। वरिष्ठता और सेवा अवधि के आधार पर चयन, किन विभागों में हलचल मची है? तो बताया जा रहा है कि जिन विभागों में संविदा सबसे ज़्यादा चर्चा उनमें शामिल है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, साथ ही साथ अन्य विभाग भी शामिल है। तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? तो आदेश कब जारी होगा? तो सूत्रों के मुताबिक अब सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल शासन यानी गवर्नमेंट आर्डर कब जारी होगा? तो बताया जा रहा है कि विभागों से अंतिम डेटा मांग लिया गया है। सेवा अवधि और योग्यता का सत्यापन चल रहा है। वित्त विभाग से अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया यहाँ पे चालू हो गया। अगर सब कुछ तय समय पे हुआ तो आने वाले दिनों में आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना बताई जा रही है। चयन का आधार क्या हो सकता है? तो संभावित मानक चर्चाएं के आधार पर न्यूनतम 5 साल से लेकर 10 साल की सेवा पूरी कर लेने वाले कर्मचारियों को कहीं ना कहीं इसकी यहाँ पे लाभ मिल रहा है। कार्य मूल्यांकन का रिपोर्ट आयु सीमा के भीतर होना है। कोई गंभीर अनुशासनात्मक मामला नहीं रहेगा। जिन कर्मचारियों ने लंबे समय से लगातार सेवा दी है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, यानी नियमितीकरण में जो कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी सेवा दी है उन्हीं को प्राथमिकता मिल सकती है। वेतन में कितना अंतर आ सकता है? तो अगर परमानेंट प्रक्रिया लागू होती है तो अनुमानित प्रभाव 10,000 रुपया मानदेय जहां था वहां 25,000 से लेकर 35,000 नियमित वेतन आपको हर एक महीना प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे तस्वीरों में आपको लाइव प्रूफ देखने को मिल रहा होगा। वेतन यहाँ पे भत्ते अलग से यानी टीएडीए चारे भत्ते अलग से प्रदान किए जाएंगे। इससे कुल मासिक आय में 2 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है। सरकारी खजाने पे असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर 15 लाख कर्मचारियों को नियमित किया गया तो सालाना हजारों करोड़ का अतिरिक्त भार यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन बदले में प्रशासनिक स्थिरता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में सीधा पैसा पहुंचेगा। राजनीतिक और सामाजिक संदेश यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि बड़ा सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है।
पहला यानी महिला कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी, रोजगार स्थिरता का भरोसा मिलेगा। कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, तो अधिकारी वेबसाइट पर ही सूची चेक करें, अफवाहों से बचना है, दस्तावेज आप ही को अपडेट करके रखना है। यहाँ पेडेक्स ने आप ही संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा सलाह दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसी प्रकार मैं आप ही को यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप ही को दिखाना चाहूँगा कि आप ही संविदा कर्मचारियों को अपना सैलरी देखने को मिलेगा कि कितना सैलरी मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो ग्राम और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन विभागों को नियमितीकरण में कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, टोटल 36 से लेकर 38 विभागों को शामिल किया गया। मानदेय से सीधे वेतनमान की ओर सूत्रों के मुताबिक परमानेंट होने के बाद नियमित वेतनमान लागू हो सकता है। वार्षिक वेतन वृद्धि होगा, महंगाई भत्ता डीए मिलेगा, भविष्य निधि पीएम मिलेगा, पेंशन योजना पर विचार किया जा रहा है। अगर यह लागू होता है तो संविदा कर्मचारियों के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा। संभावित लाभ, अब संभावित वेतन मिलेगा, अस्थायी सेवा नहीं, अस्थायी नियुक्ति मिलेगी, सीमित मानदेय मिलता था लेकिन अब यहाँ पे सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, नौकरी सुरक्षित रहेगी, कोई यहाँ पे पेंशन नहीं मिलता लेकिन पेंशन भत्ता भी अब आप ही को दिया जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक प्रशासनिक असर पर यह फैसला सरकार के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लाखों परिवारों को स्थिर आय मिलेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, कर्मचारियों में जश्न का माहौल। कई जिलों में कर्मचारी संगठनों में खुशी जाहिर की है, सोशल मीडिया पे परमानेंट लिस्ट ट्रेंड कर रहे हैं। महत्वपूर्ण आधिकारिक पुष्टि और अंतिम यहाँ पे आदेश का इंतजार करना है। जब अंतिम आदेश आएगा तभी इस बातों का यहाँ पे खुलासा हो पाएगा कि आप का नियमितीकरण हुआ है। तो साथियों एकदम क्लियर टू क्लियर हो चुका है कि विभाग द्वारा आदेश दे दिया गया और पात्र कर्मचारियों को कहीं ना कहीं यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। तो इस जानकारी को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक जानकारी जाए और सभी लोग इस जानकारी को देखकर खुशियां मना पाएं। और जानकारी आप ही को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मैं आऊंगा और अच्छी जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय।